राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रही। हम कई बार भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें कई बार संदेह हो जाता है कि हम पूज रहे हैं वो वास्तव में भगवान है कि नहीं है, या केवल हमारा एक भ्रम है ये। कई बार ऐसा लोगों में या हमारे मन में एक जो है भ्रम पैदा हो जाता है। तो भ्रम की तो कोई दवाई होती ही नहीं है। याद रखिए, भगवान है, साक्षात देवता सूर्य और चंद्रमा से बढ़कर क्या हो सकती है? नदी, तालाब, पेड़ पौधे। अगर भगवान नहीं होते तो कहाँ होते? पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसमें भगवान कोई वो नहीं देखता है कि कितनी उसने भक्ति की है, कितना निस्वार्थ भाव भक्ति का देखते हैं। भगवान भावना का भूखा होता है। भगवान कभी ये नहीं देखता है कि ये मेरे को इतना कुछ चढ़ाए, 2-3 घंटे पूजा करे और पूरे दिन मेरे अंदर ही लगा रहे। ऐसा नहीं, भगवान तो केवल एक पल की भी भक्ति अगर सच्चे मन से हम करें तो भगवान जरूर खुश होता है ना। तो ऐसी सुंदर सी कहानी भक्ति से ओतप्रोत आपके समक्ष है। एक बार एक गौरी नाम की वृद्धा महिला थी। अब न तो उसकी संतान थी, न उसका पति मृत्यु प्राप्त हो गया था, और एक छोटा सा घर था, कुटिया थी। न उसके पास बेचारी के कोई ज्यादा धन था, अपना 2 वक्त का खाना वो खा लेती थी। गौरी नाम था उसका। बड़ी अच्छी व्यवहार वाली थी और शांत थी, हमेशा धैर्य बना के रखने वाली थी। पर भगवान कृष्ण की परम भक्त थी वो, और तुलसा माता की जो पूजा है वो हमेशा करती थी। और एक दीपक तुलसी माता को सुबह और एक शाम को रोज जलाती थी। गांव के लोग उसको जब देखते तो कहते हैं कि तेरे पास कोई सुख नहीं है, फिर भी तू क्यों इन तुलसी के आगे दीपक जलाती है, क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? लोगों का क्या, उसको कुछ भी कहते थे बेचारे। वो कहती कि मैं मेरा जला रही हूँ, मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है भगवान के प्रति, कान्हा के प्रति, तुलसा के प्रति। आपको क्या आपत्ति है? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत जलाओ, मैं जला रही हूँ, उसमें आपको क्या आपत्ति है? बस वो इतना कहकर चुप हो जाती बेचारी, कुछ नहीं बोलती। तो कह भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो तेरी संतान होती, तेरे पति होते, तेरे पास अच्छा पैसा होता। अब तरह तरह के लोग बातें बनाते हैं, तो इतना दुखी जीवन क्यों व्यतीत करती? परंतु फिर भी वो गौरी चुप रहती है। वो हमेशा शांत मन से भगवान के भक्ति भाव में लगी रहती। बस उसका रोज का यही एक नियम था, अपना 2 वक्त का प्रसाद बनाती, भगवान को लगाती और खुद भी खा लेती थी। अब आते जाते लोग रोज जब कहते तो वो एक दिन उसे बोले बगैर नहीं रह गया। गौरी ने कहा कि ये जो दीपक में भक्ति भाव से जलाती हूँ तुलसा जी के आगे, समय आने पर जरूर ये भक्ति प्रबल होएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बार बार मुझे इस बात के लिए मत कहिए। भगवान केवल भाव का भूखा है, और मैं अपनी भावना से जो कर रही हूँ उसमें आप देखना एक दिन जरूर चमत्कार होगा। बस इतना कह के वो चुप हो गई। और होता क्या है, उसी गांव में अकाल होता है, अकाल पड़ता है। अकाल के कारण त्राई त्राई हो जाते, न पानी न भोजन, कुछ नहीं था। अब बुढ़िया माई तो रोज वही सुबह शाम दीपक जलाना, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, फिर भी उसने अपना एक दीपक उस दिन कान्हा के नाम से प्रज्वलित किया, भगवान कृष्ण के नाम से, और भाव से कहा, हे प्रभु, ये जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सब बड़े दुखी हैं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, कान्हा इन सब की मदद करना और चमत्कार दिखा दे। और उसने ये दीपक प्रज्वलित करके और अपने चुपचाप बैठ जाती है। अब कहीं कोई पानी नहीं, कोई अनाज नहीं, खाने को कुछ नहीं, ट्राई ट्राई हो रही है। सारे लोग बोले कि अब दिखा तेरा चमत्कार भगवान का। तू कह रही थी ना भगवान है भगवान है, कहाँ है भगवान? दीपक ऐसे प्रज्वलित करे। गांव वाले सारे नास्तिक थे लगभग।
वो चुपचाप भक्ति भाव करते रहे, तुलसा के आगे कान्हा कान्हा नाम लेती रही और पूरी रात वो जागरण करती रही। अचानक से क्या होता है कि एक झरना जो था उसमें से पानी निकलता है, कल कल की आवाज, वहाँ एकदम मीठा शुद्ध और ठंडा जल। और गांव वालों को जैसे ही पता चलता है सारे भाग कर आते हैं, उस पानी को पीते हैं, अपने जो प्यास थी उसको तृप्त करते हैं। जो लोग कह रहे थे ना कि भगवान नहीं है, चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति कर रही है बुढ़िया, ऐसे ही पूरे दिन लगी रहती है, तो फिर वृद्ध लोग थे ना अनुभव वाले, वो सभी लोग जो पानी पी रहे थे वहां पर बोले कि आप कह रहे थे ना उस बुढ़िया को रोज ऐसे कटाक्ष करते थे, अब देखा ना चमत्कार, ये सारा चमत्कार उस वृद्ध महिला के उस दीपक, भक्ति रूपी दीपक का फल है। वो रोज इस प्रकार की जो पूजा अर्चना करके अपने कान्हा को पुकारती थी, भजन भाव करती थी, वो उसी का जो है प्रताप है। भगवान जो है भक्ति का भूखा होता है, श्रद्धा का भाव का भूखा होता है। बच्चों, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। वो ऐसे कह ही रहे थे कि बुढ़िया ने वो बात सुनी, तो बुढ़िया ने कहा कि ऐसा आपके मन में जो एक वहम था ना, तो वो वहम जो है भगवान ने दूर कर दिया है। और उस दिन जब दीपक जलाया ना उसने कान्हा का नाम का, तो उसने एक ही बात कही थी, भगवान आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है, अगर आज मेरी भक्ति सच्चे मन से मैंने की है तो आज उस परीक्षा में मुझे आप परीक्षा में पास कर दीजिए, यानी उत्तीर्ण कर दीजिए और लोगों को चमत्कार दिखा दीजिए। अब देखिए, जो बच्चे, जो युवा इस बात पे विश्वास नहीं करते ने, सभी ने गर्दन झुका ली। और जो वृद्ध लोग कह रहे थे उस बात में विश्वास करके वृद्धा को सब प्रणाम करने आए, उसके पांव छुए, बोले आप सच्चे मन से भक्ति करते हो, हम आपकी जो मजाक करते थे सब कुछ, आप अपने जीवन में जो भक्ति भाव कर रहे हो, दुख तो अपने प्रारब्ध के होते हैं, और इस जन्म में अगर हम अपने दुख सुधार लेते हैं, अगर हम अपने प्रारब्ध को सुधार लेते हैं तो वो अगले जन्म में मिलते हैं। अगर हम सच्चे सनातनी हैं तो हमें इस चीज में विश्वास रखना चाहिए कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें धीरे से संभाल के रखना चाहिए और अपना जीवन स्मूथली जीना चाहिए। अब उस बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो देखो कैसे अपने भगवान को कभी ये नहीं कहती कि भगवान तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, इतना परेशान मैं रहती हूँ हर वक्त, न मेरे संतान है, न मेरे पति है, न कोई मेरे पास अच्छा घर है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहती, लोग कटाक्ष करते कभी परवाह ही नहीं करती उसकी। तो कहने का तात्पर्य है, इस कहानी का जो संदेश है कि भगवान भक्ति जो सच्चे मन से करता है उसकी जरूर पुकार सुनता है, जिसकी आत्मा निर्मल होती है, जिसके भाव सच्चे होते हैं, उसकी पुकार भगवान जरूर सुनता है। और जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस धैर्य बना करके और ईश्वर की प्रेम पूर्वक भक्ति करना सीख लो भैया। जो भगवान की भक्ति करता है, आप थोड़े समय करो पर भगवान की भक्ति तन मन धन से करो। ये हमारा मानव जो जीवन जो मिला ना, बड़े योनियों को भोगने के बाद मिला है। कहते मानव जब गर्भ में होता है उस दरमियान उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती है, पर जैसे ही धरती पर आता सब कुछ भुला करके और इस मोह माया के जाल में फंस जाता है। चलो सांसारिक चक्र है, परंतु हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर पल हर घड़ी ईश्वर को याद करो, उसी की सारी महिमा है, उसी का ही सब कुछ पुण्य और प्रताप है। हम तो एक केवल पथिक है, आए हैं चले जाएंगे, यहाँ कोई लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। इसलिए हमेशा इस कहानी का एक ही मूल संदेश सबको मानना चाहिए कि निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से और अंतरात्मा से हमारे को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, जिस प्रकार से उस गोरी वृद्धा ने की थी। उसने भाव से दीपक जलाया था, भाव से भगवान की भक्ति की थी और भगवान ने उसकी निश्चित रूप से सुनी थी। तो इस प्रकार से ये कहानी आपको, अगर भक्ति पर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिख कर भेजें। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए और ऐसी सुंदर कहानियाँ जो आपके जीवन में बदलाव लाती रहूँगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। लाती हूँ ऐसी और प्रेरणादायक कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।